हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गाइस, मुझे कोई बात करनी है। मतलब आप लोगों से जो भी मेरा वीडियोस देखते हो, क्या पता आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आ जाए। ये वीडियो बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं बनाऊँ। मैं सोच रही थी बनाऊँ नहीं बनाऊँ, सही है या नहीं है, बट मुझे लगा कि बनाना चाहिए। अगर किसी की लाइफ में कुछ अच्छा होता है, कुछ लोगों को समझ में आता है, तो क्या दिक्कत है। 100 लोग देखते हैं तो क्या पता 10 लोगों को भी समझ में आए तो ये। तो गाइस, एक कैसा एक्सप्लेन करूँ। मैं तो इस जनरेशन को लेके इतना वो हो जाती हूँ कि यार ये आजकल के लोग कैसे हो गए हैं ना। किसी भी व्यक्ति की लाइफ के साथ खिलवाड़ कर लो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, या लड़की की फैमिली हो या लड़के की फैमिली हो, एनी कोई भी हो सकता है उसमें। अब क्या घुमा फिरा के बात करूँ, मैं सीधी सीधी बात करती हूँ आपसे। मेरे एक फ्रेंड है ना, तो अभी उसकी शादी हुई थी जुलाई में। मैं उसी के कहने पे वीडियो बना रही हूँ। वो बोल रही है कि मेरे ससुराल वाले पूजा आपके वीडियो देखते हैं, तो क्या पता उनको समझ में आ जाए ये चीज़ें, और उनको नहीं तो और किसी को भी आ जाए जो किसी लड़की के साथ ऐसा कर रहे हैं, या लड़की किसी लड़के के साथ ऐसा कर रही है, कोई भी हो। तो अभी उसकी जुलाई में शादी हुई थी। मतलब आपको थोड़ा वीडियो देख के ऐसे लग रहा होगा कि किसी व्यक्ति की लाइफ को जज कर रही है। ऐसा नहीं है, मैं उसके कहने पे वीडियो डाल रही हूँ। उस बात को 8-10 दिन हो गए मैं इग्नोर कर रही थी कि यार क्या डालूँ क्या नहीं डालूँ, बट ठीक है, किसी को अपनी वीडियो देख के कुछ लगे कि हाँ भाई अपन गलत कर रहे हैं सब। तो गाइस, मेरी फ्रेंड है, उसका एक मिनट रुको, कोई मेरा मैसेज आया। हाँ, तो उसकी शादी हुई थी जुलाई में, तो अभी तो अगस्त ही चल रहे हैं। मैंने उसको सडनली कॉल कर लिया कि शादी बाद में यार तुम कॉल वॉल नहीं करी ऐसे करके। तो फिर वो बोली कि मैं तुम्हारे से मिलना चाहती हूँ, तुम क्या जाओ। तो मैंने पूछा तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसे चल रही है कैसे नहीं चल रही। वो पूछते ही हैं लड़कियाँ, ऐसे तो कोई बात नहीं है। तो ये रोने लग गई। तो मैंने बोला क्या बात हुई बताओगे आप मुझे। तो उन्होंने एक बार तो कुछ नहीं बताया, बट फिर बताया कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। प्रॉब्लम क्या है अब सुनो। जुलाई में उसकी शादी हुई थी, ठीक है। अब उनकी फैमिली में शायद उसके हस्बैंड, एक भाई एक बहन है, मतलब वो खुद है और उनकी एक सिस्टर है, और सास ससुर है। ससुर गवर्नमेंट टीचर है, सुनना, और सास हाउस वाइफ है। खुद लड़का पता नहीं एयरफोर्स में है कि आर्मी में है, मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या है क्या नहीं है। या तो एयरफोर्स में या आर्मी में है कुछ। वो लड़की भी हाउस वाइफ है कुछ। अच्छी एजुकेटेड फैमिली देख के उसके पिता ने शादी की थी कि भाई चलो लड़का गवर्नमेंट है ना। वो अच्छी शादी भी करी। जो लड़की के फादर है ना, वो एक किसान है, मतलब खेती वेती का काम करते हैं, नॉर्मली बस अपना खर्चा चलाते हैं। वो है 3 सिस्टर और एक भाई। और अगर मैं नाम नहीं लूँगी उस फ्रेंड का, अगर वो उनके ससुराल वाले देख रहे हैं तो कम से कम दिमाग लगा लो, लड़की की लाइफ का मत करो आप लोग, है ना। किसी अगर आपको करनी थी तो किसी लड़की के अफेयर में थे तो पहले शादी नहीं करनी चाहिए थी। तो शादी यदि हो गई तो उस लड़की की सास तो क्या है कि अच्छी। अब लड़की की सास तो ये बोले कि भाई बेटा खाने का दुख पा रहा है, तुम साथ जाओ। अब पता है लड़की के जो ससुर है, ननद है, हस्बैंड है, वो नहीं चाहते कि भाई सास रहेगी। हस्बैंड का तो अफेयर चल रहा था किसी, जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पे किसी लेडीज के साथ। लड़की एक लेडीज है, मुझे इतना आइडिया नहीं है जो भी है। उसकी सिस्टर को पता था कि मेरे भाई का क्या नेचर है, उसके फादर को पता था कि मेरे बेटे का क्या नेचर है, बट उसकी सास को नहीं पता था। उसकी सास प्रेशर डाले कि भाई इतनी सी एज होती है, तुम साथ में रहो, इंजॉय करो, ये है वो है जो वो, भाई वो अपना ठीक थी वो अपनी जगह। अब वो लड़का बोले मैं साथ नहीं लेके जाऊँगा, और उसके ससुर जी बोले हम अभी नहीं भेजेंगे, ननद भी बोले नहीं भेजेंगे। वो सास ज़बरदस्ती करके उसको बोली नहीं नहीं तुम लेके जाओ, घूम के आओ, टाइम बिताओ, दोनों एक दूसरे को टाइम दो, बॉन्ड अच्छा होगा, ऐसे करके भेज दी। अब वहाँ जाके वो लड़की देखती है तो भाई हस्बैंड का अफेयर,
अब एक लड़की कितना बर्दाश्त करती है वो ही जानती है। वो बता रही कि मैंने उनसे बोला कि ये सब क्या चल रहा है, अगर यही सब था तो शादी क्यों करी। मुझे तो बताते भी है ना, इतना माइंड ख़राब हो रहा है कि मैं सोच ही नहीं सकती, क्योंकि मैं इन चीज़ों से बहुत दूर सोचने लग गई। अब उसकी लाइफ से रिलेटेड मुझे वीडियो भी बनाना पड़ रहा है कि ठीक है यार, उसके ससुराल वाले देख रहे हैं तो। उसकी शादी को उस टाइम पे 15 दिन हुए हैं। 15 दिन में अगर किसी लड़की को पता चले, है ना, कि भाई मेरे पति का अफेयर है, ठीक है, अब वो ऐसे बोली भाई शादी नहीं करनी चाहिए, वो भी अपनी जगह ठीक थी। लड़का बोलता है मुझे नहीं रखना, मैं मेरे घर वालों के प्रेशर में आके शादी करूँ, मुझे तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है। अरे भाई, मैं उस लड़के से बोलना चाहती हूँ, शायद मैंने सुना, आप भी मेरे वीडियो देखते हो, मैं आपसे बोलना चाहती हूँ भाई, आप किसी लड़की की लाइफ खराब कर क्यों रहे हो। अब आपको पता है कि मुझे उस लड़की के साथ नहीं रहना, ठीक है, और मुझे रहना ही जिससे मैं रख रहा हूँ उस लड़की के साथ, या मुझे भारी मुंह मारना है, यूज एंड थ्रो करना है, इस लड़की को छोड़ो, उसको पकड़ो, उसको छोड़ो, यूज ही करना है, तो भाई करो। अब आपका किसने हक नहीं दिया है कि किसी की बेटी की लाइफ खराब करोगे या किसी की बहन की लाइफ खराब करोगे। वो तो पता नहीं आपसे बोल पाई कि नहीं बोल पाई। मैं इन चीज़ों का खुल के विरोध करती हूँ, बिल्कुल खुल के, चाहे वो मेरी लाइफ से रिलेटेड हो या अदर किसी बहन की लाइफ से रिलेटेड हो। किसी किसी लड़कों के साथ भी ऐसा होता है ना, ऐसा नहीं कह रही कि लड़कियों के साथ होता है, किसी लड़कों के साथ भी होता है कि कई लड़कियां अफेयर चलाती है बाहर, तो उनको पता चलता है, तो है ये रिश्ते खराब होते ही हैं। तो मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, भाई आपको शादी नहीं करनी थी तो क्यों करें, राइट। अब आप लोग तो पैसे वाले हो, आपका तो फादर भी गवर्नमेंट टीचर है, खुद भी आप अच्छे पोस्ट पे हो, जो भी हो। अब उस लड़की के फादर को आप जानते भी होंगे, मैं आपसे कह रही हूँ, आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो जानते हो आप कितना मजदूरी करके वो अपनी बेटी की शादी करा होगा, एक एक पैसा जोड़ के। क्या उसने सपने देखे होंगे अपनी बेटी की शादी को लेके। और उसके पीछे दो बेटियां और एक बेटा और है, इतना तो दिमाग लगाओ, वो अभी एक ही बेटी की शादी कराए। बट उसने इतना पैसा लगाया कि बहुत अच्छा पैसा लगाया उसने, आराम से 20-25 लाख रुपए आराम से खर्च करे हैं। अच्छा गाड़ी वाड़ी सब दी है उन्होंने, जो भी है उसके लिए तो 20-25 पे बहुत है भाई। अपने वाले घर वाले तो कितना भी लगा दे, है तो लगा रहे हैं, बट उसके लिए तो बहुत है। अब सब कुछ कर रहा है गाड़ी वाड़ी की, भाई मेरी बेटी दुखी नहीं हो, मेरा जवाई गवर्नमेंट मिल गया, सब कुछ। और मैं उस बंदे से ये बोलना चाहती हूँ, मुझे तो बहुत बुरा गुस्सा आ रहा है, ऐसे लोगों पे आता भी है। ऐसे लोगों को मर ही जाना चाहिए, ऐसे काम करे उससे पहले ना, इमेज डाउन करवाए उससे पहले। कि मैं उनके ससुर से एक बात कहना चाहती हूँ, अंकल जी से, भाई उनकी एज हो गई होगी काफ़ी, कि आप टीचर किस बात के हो। गवर्नमेंट को तो ऐसे लोगों को सस्पेंड ही कर देना चाहिए जो किसी की लाइफ खराब करे। क्या बच्चों को एजुकेशन दोगे आप, क्या शिक्षा दोगे बच्चों को, जब आपके बच्चे को आप संस्कार नहीं दे पाए, नहीं सिखा पाए। जब आपको पता था कि मेरा बेटा ऐसा है, इस टाइप का है, तो क्यों किसी लड़की की शादी करवाई आप समाज में दिखाने के लिए। तुम्हारे समाज के चक्कर से एक लड़की की लाइफ खराब हो गई, जिसकी शादी को 1-1.5 महीना भी नहीं हुआ। वो क्या दोबारा सोचेगी, क्या नहीं सोचेगी, उसके पीछे जो 2 सिस्टर है, एक भाई हो, उनकी लाइफ का क्या होगा, कुछ नहीं। आपको तो एक मजाक लगता है ना किसी की लाइफ खराब करने के लिए, और आपको अफेयर करना है, सब कुछ करना है, तो तुम करो ना, उस लड़की की लाइफ क्यों खराब करे। भाई तुम्हें जब ये, क्या ही बोलूँ, शब्द ही छोटे पड़ जाते हैं ऐसे लोगों के सामने तो बोलने के लिए। तो यार शर्म आनी चाहिए। अंकल जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपकी बेटी के साथ ऐसा हो तो आपको कैसा फील होगा। क्या पलाव करोगे अपनी जवाई को कि नहीं तुम 10 रखो, फिर भी मेरी बेटी आपके साथ रहने के लिए तैयार है। मेरे हिसाब से तो नहीं करोगे। अगर कर रहे हो तो फिर यार आपका तो खानदान ही ऐसा यूज एंड थ्रो वाला, उसमें तो कोई कहने वाला ही नहीं है। और उस लड़के की जॉब अगर आर्मी में है तो तुम क्या देश की सेवा करोगे, जो तुम्हारी पत्नी की सेवा करने लायक इंसान नहीं हो, जो तुम्हारे भरोसे आई है। सास ससुर की तो छोड़ो, सास नंदों की तो छोड़ो, लेकिन वो एक अपना परिवार छोड़ के किसके भरोसे आते हैं कि एक अनजान इंसान जिसको जानती भी नहीं है। वो एंगेजमेंट होती है तो वो जो भी है 5-7 महीने साल भर, उसमें कई बार तो ऐसा होता है कि आप ढंग से बात ही नहीं कर पाते, वो समझ ही नहीं पाते कि आप कैसे नेचर के हो। वो एक मन को तसल्ली देने के लिए, सेटिस्फाई होने के लिए खुद को, कि यार शादी बाद में एक दूसरे को जानेंगे, क्या पता जानने लग जाए। लेकिन तुम लोगों को तो शायद मुझे लगता है कि 20 साल
तुम लोगों को तो कोई लड़की 20 साल की दे देना तो भी नहीं पहचान पाए। तो क्या देश की सेवा करोगे, क्या किसी महिला की सेवा करोगे, मतलब क्या रक्षा करोगे जो आप अपनी धर्म पत्नी के नहीं हो पाए। मैं तो उस बंदे से ये बोलती हूँ। और क्या ही ये पढ़ने से, किताबी कीड़ा बनने से या जॉब लगने से कोई इज्जत नहीं बनती। मेरे मेरे हिसाब से तो नहीं बनती, मेरे नज़रिए से तो 1% ही नहीं बनती, जब तक कि आपका चरित्र ठीक नहीं हो। अपने आप में आप होशियार बनते हो बट रहते नहीं हो आप होशियार, क्योंकि आपकी गोबर खाने की आदत पड़ जाती है कि ठीक है, आप किसी वाइफ को एक विश्वास में दिला भी लेते हो, कर भी लेती है, शायद मन से नहीं कर पाती है कुछ कुछ चीज़ें, बट वो ठीक है, वो मौके पे मौका देती है कि चलो अपनी लाइफ है, इंसान से गलतियाँ हो जाती है। क्या बोलूँ, धन्य हो भाई आप ऐसे लोग। और फिर ये और अरे वो कृष्ण जी भी इतनी गोपियां रखते थे, ये है वो है, तुम कृष्ण जैसे, वो जो अपनी पत्नी को रखे ना उसके जैसे आप रख लो तो बहुत है। आप है ना, या तो उनके बारे में कुछ अच्छा से जानते नहीं हो, बस आप गलत गलत चीज़ें सुने हो, वो तो अपने माइंड में बिठा लेते हो जो अच्छी चीज़ है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, उस बहन से भी मैं यही बात बोलती हूँ जो उसकी सिस्टर इन लो है, तो वो तो बहुत कुछ कही है यार, मैं तो क्या अपने मुंह से बोलूँ, पर मैं कुछ कुछ चीज़ें बताती हूँ। पता था आपको आपका भाई कैसा है, बिल्कुल पता था। तुम लोग लड़ाई में ये भी बोली है कि मेरा भाई तो ऐसे ही करेगा, तुम्हें जो करना है वो करो। ठीक है, आजकल लड़कों की चलती है, लड़कियों की नहीं चलती, तुम केस भी करोगे तो कैसे बोल सकती हो, तुम एक लड़की हो के ऐसी बातें कैसे बोल सकती हो। और शायद वो भी कोई जॉब में है, मुझे नहीं पता कि सरकारी है प्राइवेट है, जो भी है मुझे कोई लेना देना नहीं उस औरत से, ऐसे औरत को तो शक्ल देखना ही मेरी। वो ये बात बोलती केस में, मैं मैडम बता दूँ आपको केस का, जो भी आपको किसी की बेटी को आप इतना परेशान कर रहे हो, शायद वो नहीं बोल पाती, मैं आपको बता देती हूँ। आप आपका भाई देखेगा, आपके पिता देखेंगे, आपकी माँ देखेगी, तो आप ही देखोगे मेरा वीडियो, वो बोलेंगे तो बिल्कुल देखोगे। और ये फेस मैं दिखा भी रही हूँ, मेरे सामने आ जाना, मैं जवाब दे दूंगी, क्योंकि मैं किसी लड़कियों के साथ ऐसा करते हुए नहीं देख सकती, ना लड़कों के, मैं बिल्कुल खुल के विरोध करती हूँ इन चीज़ों का। तो वही केस की तो बात मैं बता दूँ, तो अगर बहन ही है किसी की तो उनके अपने भाई को समझा, उनका बॉन्डिंग बनाओ, समझाओ, अगर वो समझता है तो इंसान है तो समझ जाएगा, जानवर है तो वो ज़िंदगी में नहीं समझेगा। कोशिश करो समझाने की कि भाई ये चीज़ें गलत है, जो पहले हुई वो हो गई, जो भी है। अगर नहीं समझा पा रही तो क्या केस, क्या और वो तो देखो तकदीर में होता है तो लड़का भी जीत जाता है, तकदीर में होती है लड़की जीत जाती है, लेकिन ये ध्यान रख लेना पहला जैसा अब कोर्ट है भी नहीं कि लड़की की चलेगी या लड़के की चलेगी, आजकल सब सबूत मांगते हैं। सुन लो कान खोल के, उस लड़की के फ़ोन में ऐसे ऐसे सबूत है ना, तुम्हें तो शर्म के मारे मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। ठीक है, अभी उसकी वो अपनी सास के लिए बहुत बोल रही थी भाई बहुत अच्छी है, मैं मानती हूँ, उस माँ को भी मैं दिल से धन्यवाद बोलती हूँ कि यार आप तो कम से कम अपने बहू का साथ दिया। होनी भी चाहिए ऐसी सास भाई, माँ है समझती इन चीज़ों को, वो भी क्या पता इस परिस्थिति सिचुएशन से गुजरी होगी, नहीं बता सकते ना अपन। बट यार तुम लड़की हो, तुम्हारे हस्बैंड अफेयर करेंगे, तुम्हें कैसा लगेगा? अगर तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना अपने हस्बैंड से कि मुँह मारा, तो भाई तुम भी मार रही हो फिर तो। फ़र्क उनको पड़ता है जो खुद लॉयल रहता है, वो ऑब्जेक्शन भी उठाएगा, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो। अगर वाइफ़ ऐसा काम कर रही है तो पति भी यार अपने आप गुस्सा भी होगा, ऑब्जेक्शन भी उठाएगा कि ये पत्नी गलत, सॉरी पति गलत हो तो पत्नी भी उठाएगी इन चीज़ों का ऑब्जेक्शन। तो हाँ, कोर्ट की बात चल रही थी। तो पहली बात तो केस, भाई वो लड़की करे नहीं करे मुझे नहीं पता, कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो कोर्ट है ना सबूत देखती है, उसके पास सबूत है। और मुझे लगता है कि आपने जो बात कही है उसकी बात की उसके पास रिकॉर्डिंग है, तो सबसे पहले तो शायद आप ही फंसने वाले हो। तो बोलने से पहले सोच लिया करो कि क्या बोल रहे हो क्या नहीं। और मैं तो, चलो उनकी सास अच्छी है ना, तो मैं तो उनकी सास से एक ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बेटियों का शादी के बाद इतना इंटरफेयर होना नहीं चाहिए मायके में। अगर इंटरफेयर रहता तो ऑब्वियसली रिश्ते बिगड़ते ही हैं, सुधरते नहीं बिगड़ते हैं। कई बेटियां ऐसी होती है कि भाई हाँ हम ही कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, अरे यार सास बहू को स्पेस दो जो उनकी भी बॉन्डिंग बने। तुम आके क्या टांग अड़ाते हो बीच में, हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं।
अब दूसरों की बेटियों की तो यार मैं क्या कहूँ, मैं भी मैरिड हूँ, मेरी भी शादी को 4 साल हो जाएंगे। अब मेरे तो भाभियाँ भी नहीं है अभी तक। मैं सिंगल सिस्टर हूँ। फिर भी मेरे फादर मदर कुछ बोलते हैं, कुछ काम करते हैं तो बोलते हैं बेटा ऐसा कर ले वैसा कर ले, ये सही रह क्या नहीं है। मैं मेरे थोट देती नहीं हूँ उनको, मैं क्लियर बोलती हूँ भाई आपका घर है, आप जैसे भी करो, मेरी शादी हो गई। मैं मेरे ससुराल में सजेशन दे सकती हूँ अगर कोई लेना चाहे तो, है ना, कि ये बात सही है ये गलत है। मैं पीयर के मामले में इंटरफेयर नहीं करती कि क्या है, मैं मम्मी पापा पे छोड़ती हूँ, तुम्हारा घर है तुम जानो, आने वाली है तो जो भी शादी होगी उस लड़की को आप टाइम दो, उनसे पूछना जो भी है। क्योंकि अभी से मैं इंटरफेयर शादी के बाद भी कर रही हूँ तो शायद हो सकता है कि मेरा वो नेचर में ही आ जाए। फिर वो भाभी आएगी तो अगर मेरी मम्मी उनसे पूछेगी करेगी तो मुझे खटकेगी कि भाई पहले मैं करती थी ये, फिर वो इंटरफेयर चलता रहता है, वो रिश्ते खराब होते हैं। तो बेटर देना है कि आप दूर रहो उन चीज़ों से, क्योंकि आप बहू के फर्ज तो आप आके आके निभा जाते हो, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती इन चीज़ों की, है ना, सब कुछ निभा जाते हो आप। मैं कुछ नहीं कहूँगी इस चीज़ में, अपने अपने थॉट है, जब आपको घर ही खराब करवाना है तो आप करवाओ ये, किसी के कहने नहीं कहने से कुछ नहीं होता, खुद के सोच पे डिपेंड होता है। मेहरान्स की स्कूल से मैसेज आ रहा है बार बार। हाँ, मैं उनके हस्बैंड से यही बोलना चाहती हूँ कि भाई अभी भी सुधर रहे हो, सुधरना चाहते हो, छोड़ दो इन सब चीज़ों को। और आप चाहते हो कि भाई मैंने शादी कर ली, ठीक है, फॉर्मेलिटी पूरी कर ली समाज को दिखाने के लिए। यार मैं तो सॉरी गाइस, मेरी तो आवाज़ भी अटक रही है, बोलने में भी सोच रही हूँ कि क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, क्योंकि मुझे तो एक्सप्लेन करना ही नहीं आता है ऐसे लोगों को। अब मैं बता दूँ, आप यहाँ जज करोगे, कई लड़के भी देखते हैं कि भाई आजकल की लड़कियाँ कैसी होती हैं, बिल्कुल होती हैं। लड़कियाँ तो और ऊपर जा रही हैं, लड़कियाँ ऐसी होती है भाई। और मैं उनके हस्बैंड को बोलना चाहती हूँ कि आपको इतनी अच्छी लड़की मिल गई, इतनी प्यारी लड़की मिल गई, आपको सब कुछ पता, आपका सब कुछ पता होने के बाद भी आपका साथ देने के लिए तैयार है, तो शायद यार आपने कुछ अच्छे पुण्य किए होंगे, ऐसी वाइफ मिली है ना। और नहीं, आप देखो ना यार, जो लड़के इतने अच्छे होते हैं उनको कैसी वाइफ मिल रही है, मार देती है, सोचती नहीं, अपने बॉयफ्रेंड से मिलके मार देती है। और आप लड़कियों को ब्लेम करते हो ना कि लड़कियां ऐसे मार रही है, लड़की ऐसी हो गई, नहीं, उसमें भी एक अकेले लड़की कुछ नहीं कर सकती है, जो उनके बीएफ वगैरह होते हैं ना, उनसे मिलके साजिश रचती है, जो भी है उनके ड्रामा जो भी करती है। अकेली लड़की की हिम्मत नहीं पड़ती, अगर लड़की सोच भी लेना अपने हस्बैंड को मारने के लिए, अगर उसका बीएफ साथ नहीं दे तो बिल्कुल ही नहीं मार सकती। मैं भी मानती हूँ कि लड़कियां इतनी स्ट्रांग होती नहीं है। और कौन सा प्यार कौन सा नहीं, आप कितनी आप किसी लड़का लड़की जो भी है वो फेरे लेते हैं, 7 वचन होते हैं उनके, शायद वचन भी भूल जाते हैं वो, 7 दिन में ही भूल जाते हैं वो चीज़ें। तो हमेशा साथ नहीं पाएंगे, वैसे करेंगे, अफेयर चलता रहता है ये। यार गवर्नमेंट को भी इन चीज़ों में पाबंदी लगानी चाहिए ना। और क्या बताऊँ, मैं तो, मेरा दिमाग भटक रहा है यार कोई मैसेज पे। लोगों की ये जो थॉट है, आजकल की जो जनरेशन है ना, मैं तो सोच सोच के ऐसे हो जाता है कि यार कैसे लोग हैं, कैसे कर सकते हैं। और लोगों का 1 मिनट का भरोसा नहीं, 1 मिनट का भी, कि आज अपन जिंदा है कल है या नहीं है, कुछ भी नहीं पता। फिर भी लोग किसी की लाइफ खराब करने के लिए इतने तुले हुए हैं कि पूछो मत। कोई लड़का परेशान है अपनी मैरिड लाइफ से, कोई लड़की परेशान है। और मैं तो ये मानती हूँ कोई भी हस्बैंड वाइफ को अपना पार्टनर अगर लॉयल मिल रहा है ना, उससे ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है लाइफ में, कुछ भी नहीं। तो ये देखते हो मारना पीटना, किसी का बेटा मर रहा है, बेटियां मार रही है, यार तुम शादी क्यों करते हो, किसी ने जबरदस्ती थोड़ी की है। आप तो मार के फिर ही 7-10 साल 7 साल जो भी तुम्हारी जेल होती है हो जाती है, जो भी है, पर किसी का तो बेटा गया ना। वो लड़का मारता है तो किसी की बेटी गई ना, ऐसा काम क्यों करते हो, नहीं बनती है तो अलग हो जाओ, है ना। और मारना पीटना तो मत करो, अगर आपको ये खेल ही खेलना है, ऐसे गेम ही खेलने हैं, लड़की उससे अफेयर करूँ, उससे करूँ, उससे बातें करूँ, मैं तो आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या आज कोई भी मान लो, मैं दूसरों की, आज वो फ्रेंड है या कोई भी, आज मैं हूँ, अगर मेरे हस्बैंड है, जो भी है, उनमें 1000 कमियाँ हैं खूबियाँ हैं, जो भी है, जो मुझे नहीं पता, बट अगर मैंने उनसे रिश्ता जोड़ा है तो मैं तो इतना ही कर सकती हूँ कि भाई हाँ, उनमें जो कमियाँ उनको मैं सुधार करूँ,
सुधरना चाहे तो फिर वो उनकी थॉट है, उसमें कुछ कमियां भी होगी और कुछ खामियां भी होगी, ऐसा तो है नहीं। बट मैं उनकी लॉयल तो रहूँ ना, वो कितना विश्वास करके मुझे लेके जाते हैं भाई, और उनको पता चले कि भाई मेरी वाइफ ऐसा काम कर रही है, तो उनको कैसा फील होगा। मैं दूसरों का तो क्या ही एग्जाम्पल दूँ, मैं मेरी बात करूँ तो उनको कैसा फील होगा। तो भाई सबको दुख होता है। मैं उससे फ्रेंड के हस्बैंड से ये बोलना चाहती हूँ, अगर यही काम आपकी वाइफ करती और आपको पता चलता उसकी जगह आप होते लोयल, आपको कैसा फील होता। अब तक तो आप समाज में ढिंढोरा पीट देते कि मुझे इसको रखना नहीं, ऐसा है वैसा है, जो भी है। एक लड़की बहुत बर्दाश्त करती है, ठीक है। शादी करके एक लड़की अनजान व्यक्ति के साथ जाती है, आप उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हो, कई कई फैमिली भी ऐसा व्यवहार करती है, फिर वो एडजस्ट करती है कि नहीं कोई बात नहीं, है ना। तो कम से कम थोड़ी बहुत तो शर्म कर लो यार, कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों लड़की की खराब कर रहे हैं। ये बोलते ना ये जमाना ऐसा आ गया, जमाना कौन लेके आते हैं, अपन ही तो लेके आते हैं ना, इंसान ही लेके आता है, जानवर तो ला नहीं रहा कि भाई जानवर इतना दिमाग लगा रहे हैं। ये चोचले आजकल ऐसे हो गया, अरे यार तुम फ्रेंकली रहो, ये चलो घूंघट हटा दिए फलाना जो वगैरह जो भी करो, एकदम फ्रेंक रहो, लड़कियों को भी रखो। पर ये जो ना यहाँ से थोड़ा रिचुअल्स भी रखो, रिश्तेदारी जो भी रीति रिवाज है इनसे बंध के रहो, है ना। जो अपन ये बोलते हैं कि मॉडल जमाना, जो कई रिचुअल्स नहीं निभाते अपन, अपन भाई को भाई नहीं समझते, बहन को बहन नहीं समझते, पति को पति नहीं समझते, पत्नी को पत्नी नहीं समझते। तो क्यों नहीं समझते, ज़्यादा एजुकेटेड हो गए ये लोग आजकल के ना, और जिसकी नौकरियां लग गई तो वो तो कुछ ज़्यादा ही हो गए। तो उन लोगों को पता ही नहीं है कि भाई। तो मैं तो सबसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ भाई, आपकी जब भी लड़का लड़की से बात चले सगाई होने की, तो आप किसी के कहने पे कि ये लड़का अच्छा है या ये लड़की अच्छी, किसी के कहने पे मत करो, बिल्कुल मत करो। उसकी इंक्वायरी करो, 1-2 महीने तो उसको टाइम दो, पता भी मत चलने दो ये लड़का कहाँ जा रहा है, कहाँ उठ रहा है, कहाँ जॉब करता है, वहाँ कैसा व्यवहार है कैसा नहीं है। ये चीज़ें लड़की पे लागू होती है ना। जो सगाई करवाने वाले तो बोल देते हैं लड़का बहुत अच्छा है या लड़की बहुत अच्छी है, लड़की की भी इंक्वायरी करो, वो कहाँ रहती है, कैसे उसके दोस्त है, वो घर से कहाँ बाहर जा रही है, कैसे दोस्तों में बैठ रही है, बिल्कुल पता चल जाएगा। ऐसा तो है नहीं 2 महीने में तो आप बहुत कुछ इंक्वायरी कर सकते हैं। बट कई माँ बाप होते हैं यार, बिलीव कर लेते हैं, फिर लास्ट में या तो लड़की को भोगना पड़ता है या लड़कों को भोगना पड़ता है ना। और मैं तो यार जयपुर रहती हूँ, तो मैं तो देखती हूँ, पहले तो मैं नहीं देखती थी, शादी के बाद तो मैं भी जैसे मेरे बेटे को घुमाने के पर्पज से चली जाती हूँ बाहर, तो मैं देखती हूँ बड़े बड़े कैफे में भी लड़के लड़के आ रहे हैं जिसकी शादी भी हो रखी है, अपने पार्टनर को झूठ बोल देते हैं हम ऑफिस हैं, लड़कियां बोल देती हैं हम भी ऑफिस है, ये है, और लड़कों के साथ कोई सिगरेट पी रही, स्मोकिंग कर रही है, कोई क्या खा पी के मस्त। क्या है ये सब, क्या है ऐसा दूसरे लड़कों में जो आपके हस्बैंड पे नहीं है। मैं तो ये पूछना चाहती हूँ। हो सकता है सबके स्वभाव अलग 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 हो, बट अगर वो लॉयल है तो एडजस्ट करना सीखो। ये सब चीज़ें, काला होगा गोरा होगा, हाइट कम होगी हाइट ज़्यादा होगी, बस वो ऊपर से ही तो चीज़ें वो है, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए। लड़कियां सेफ नहीं है कहीं पे भी, क्यों नहीं है, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से छोटी छोटी लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, बड़ी लड़कियों के साथ गलत हो रहा है। सोचने के लिए मजबूर। सच बताओ ना, मेरे माइंड में इतनी बातें हैं, इतने मन में बातें हैं, बट मैं बोल ही नहीं पाती। और मैं सभी उन बहनों से या उन भाइयों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपके साथ गलत हो रहा है ना तो आप ऑब्जेक्शन उठाओ इन चीज़ों पे। और कोई सुधरना चाहे तो अच्छी बात है, नहीं सुधरना चाहे तो उसका खुल के ऑब्जेक्शन करो। और किसी से दब के मत रहो, कोई डरा के रह रहा है कुछ हो, डराने दो, डराने से कुछ नहीं, आपके पास सबूत है ना। तो है यार, कई फैमिली तो ऐसी होती है, आप सामने सबूत भी रख दोगे तो नहीं भाई ये हमारा बच्चा या बच्ची बहुत सही है, ऐसा नहीं है, ये है तुम्हारी गलत फहमी है। गोबर नहीं खाता सामने वाला इंसान, और ना शायद आप खाते हो, पता आपको भी रहता है। पर ये सोचना कि इनके रिजल्ट्स बहुत गंदे निकलते हैं, जो भी ये क्राइम करता है ना, कोई भी मारना पीटना छोड़ना तलाक देना अफेयर करना, इनके रिजल्ट हमेशा नेगेटिव निकलते हैं। और शायद आप लोगों को पता भी है हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा।
शर्म आनी चाहिए भाई। तुम आर्मी में हो, क्या तुम्हारी वाइफ के साथ क्या कर रहे हो तुम? 99% लोग ऐसे होने लगे, लड़कियां भी ऐसे होने लगी, लड़के भी ऐसे होने लगे। और फिर बोलते हैं शादी से पहले भी नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अगर शादी से पहले भी ये सब चीज़ें हैं तो शादी बाद में भी तुम लोग ऐसे ही करते रहोगे। कई लोग सुधर भी जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सब लोग बोलते हैं कि आजकल तो सब कुछ चलता है। हमारे तो नहीं चलता यार, हम भी आजकल की जनरेशन में ही हैं। हम भी मॉडर्न लड़कियां ऐसे तो है नहीं, बिल्कुल ही गंवार हैं कि पढ़े लिखे ही नहीं है। हम तो नहीं सोचते यार ऐसी बातें। तो शायद मेरे जैसे नेचर की तो लड़कियां बिल्कुल ही नहीं सोचती। बहुत लड़कियां यार सिंगल मदर भी स्ट्रगल कर रही है, सिंगल फादर स्ट्रगल कर रहे हैं, माँ चार चार बच्चों को छोड़ के भग रही है। हाँ, जो पिता है वो अपनी बच्चों पिता है वो अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के भग रहे हैं। न्यूज में देखते हैं सास अपने जवाई के साथ ही फरार हो रही है। मेरे को समझ में नहीं आता इसे लोग। मैं तो मेरी फ्रेंड को भी बोलना चाहूँगी, मैं अभी तो उससे नहीं मिलना चाहती, मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल है। मैं उसको भी बोलना चाहूँगी इस वीडियो के थ्रू, भाई तुम ऑब्जेक्शन उठाओ, खुल के ऑब्जेक्शन उठाओ समाज के, मत सोचो आपके पास सबूत है। अभी तो टाइम दो, वक्त दो। बंदा सुधरना चाहे तो अच्छी बात है, नहीं सुधरना चाहे उसकी वैसे की वैसे हरकतें हैं तो बिल्कुल तुम भी यार सोशल मीडिया पे आओ। मेरा तो यही कहना है, फोटोएं डालो, बेकायदा डालो कि तुम्हारी जगह गलत नहीं हो, 1% ही गलत नहीं हो ना, तो तुम डालो, उनके चेहरे सामने लेके आओ। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप सोशल मीडिया पे डालो ना, कोई कुछ भी एक अंगुली भी टच नहीं कर सकता क्योंकि आपके साथ गलत हुआ है। डालो, पता तो चले, और जो लड़की उसके अफेयर में उसकी फैमिली को भी पता चले कि भाई क्या हमारी लड़कियां बाहर जाके क्या करती है, किसकी लाइफ खराब कर रही है। अरे यार तुम शर्म कर लो। मैं उस लड़की से कहना चाह रही हूँ जो उसके अफेयर में है। पता नहीं वो शादीशुदा है, कवारी है, मुझे नहीं पता। मैं इतना उससे पूछी भी नहीं। अगर तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे हस्बैंड ऐसे करेंगे तो तुम्हें क्या फील होगा? बाकी तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी औरतों को कभी फील होता होगा। नहीं होता, क्योंकि वो भी मुंह मारती रहती है। और मैं उसके हस्बैंड को बोल दूं कि अगर वो लड़की को पता है आप शादीशुदा हो, उसके बावजूद भी वो अभी भी आपके रिलेशन में है, तो भाई वो 10 लड़कों से भी मुंह मारती है फिर, क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ता। आपके जैसे 10 लड़के होंगे, 10 क्या 50 लड़के होंगे उसके पास टाइम पास करने के लिए। आपको अलग टाइम देगी, उनको अलग देगी। देखते हैं हम समाज में ऐसी लड़कियां। अगर लड़कियां ऐसी है और उसको लगे कि यार मेरा हस्बैंड तो, हस्बैंड को पता नहीं चलेगा, इधर अपना अफेयर करते रहते हैं, पता चलता है। आज नहीं, साल भर नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, बट उसका रिजल्ट जल्दी दिख जाता है, पता चल जाता है। तो भाई तुम्हारे हस्बैंड की नहीं हो पाई, तुम किसी दूसरे मर्द की क्या होगी, है ना? तुम्हारे वाइफ की नहीं हो पाए तो दूसरी महिला की क्या होगी? सिर्फ टाइम पास। और ये जवानी है ना तब तक। और मुझे लगता है कि लड़कों की जवानी 40 या 45 साल लास्ट इतनी होती है। लास्ट बता रही हूँ, अगर तुम फिजिकल लो तो। लड़कियों की तो फिर भी होती है। तो भाई ऐसे काम मत करो कि आपको समाज में नीचा देखने को मिले। हाँ, आप एक से शादी करो तो एक के बन के रहो, और लाइफ टाइम एक के ही बन के रहो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। और गलतियां हर इंसान से होती है। अगर ये बंदा चाहे ना सुधरना, तो शायद लड़की तो बहुत कुछ माफ़ कर जाती है, भूल जाती है। मन में तो रहता है यार, बट भूल जाती है कई चीज़ें। और मैं उन सास ननदों से भी ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको अपने बेटों का पता है तो प्लीज़ पक्ष मत लो, ऑब्जेक्शन उठाओ। नहीं हो कि आपकी बेटियों के साथ भी ऐसा हो, फिर रोने लायक भी नहीं रहोगे आप किसी के सामने। और मैं उन लड़कियों के माँ बाप के पास भी ये कहना चाहती हूँ कि आपकी लड़कियों के अफेयर के बारे में पता हो, उसके नेचर का पता हो, तो भाई प्लीज़ पक्ष मत लो। क्या पता आपकी बहू भी ऐसा कुछ कर जाए, आपके बेटे के लाइफ में ऐसा कुछ हो जाए, तो क्या कर लोगे आप? तो प्लीज़ मेरा तो ये कहना है, क्या बोलूँ आज। पता है, मैं एक बात बोलती हूँ, जो या लड़का या लड़की कोई भी लॉयल होता है ना, जो ना शादी से पहले
इन सब चीज़ों में पड़ा हुआ, शादी जो शादी से पहले नहीं पड़ा, शादी के बाद तो क्या ही पड़ेगा। तो अपनी शादी को लेके बहुत उसकी एक उम्मीदें होती हैं ना, लड़का लड़की मैं दोनों की बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो लड़की की बात करूँ तो वो एक चीज़ इतना खुश होके परचेज करेगी, ये मेरी शादी में वो ऐसा होगा, वैसे रहेंगे, ये करेंगे। फिर वो वहाँ जाती है तो क्या होता है उसके साथ, अगर गलत फैमिली गलत इंसान मिल गया तो क्या होता है, सब कुछ चौपट, सब सपने चौपट। वो क्या सोच के आती है यार, वो भी कुछ उम्मीदें लेके आती होगी ना, उसके मन में भी कुछ चल रहा होगा। ऐसा तो है नहीं वो पत्थर की बनी हुई है, वो जानवर है, वो कुछ जानती नहीं है, उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती, कुछ नहीं। कई लोग होते हैं कि यार उनको नहीं जताना आता है, एक्सप्लेन करना नहीं आता। जैसा लड़का उम्मीद रखता है कि ऐसे लड़की हो, ऐसा उसको रहना नहीं आता। कुछ चीज़ें होती है ना कि लड़के ऐसे होते हैं कि यार, होते हैं आजकल के लड़के मोस्टली ऐसे होते हैं, वो लड़की कितनी सुंदर है, कितने अच्छे कपड़े पहनती है, कट स्लीव्स, हाफ ऐसे, मतलब उनके बॉडी पार्ट्स दिखते रहते हैं, ऐसे लड़कियां पसंद है। तो बता दूँ वो वहाँ तक रील्स तक अच्छी लगती है तुम लोगों को। अगर तुम्हारी बहन या तुम्हारी बीवी पहनने लग गई ना और लड़के कमेंट करने लग गए, उस दिन आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या है। उस दिन आप छोड़ दोगे। और बाकी हर लड़की को शौक रहता है हम भी पहने, हम भी करें, पर समाज है ना, समाज को देख के चलना पड़ता है। और खुद की शर्म है कि आप क्या पहन रहे हो, क्या नहीं पहन रहे, है ना। ये बॉडी दिखाना, ये करना आपके संस्कार में नहीं आता मेरे हिसाब से। तो मैं ये बात कर रही थी, लड़की उम्मीद लेके रखती है तो खर्रे उतरो आप भी, कि कोई अनजान लड़की आई है वो करी है। और मैं उधर लड़के की भी बात करती हूँ, लड़का भी, उसके भी बहुत सपने होते हैं ना, उसके उसके पेरेंट्स के भी सपने होते हैं, हमारी बहू आएगी, ऐसे करेंगे, सबके होते हैं। तो भाई लड़कियों को भी ये बोल, चरित्र सही रखो ना। लड़का भी वो चाहता है कि मेरी वाइफ ऐसी हो, वो किसी अदर मर्द के साथ उसके संबंध नहीं हो, सब चाहते हैं। तो उसको पता चलता है तो वो भी बेचारा अपनी लाइफ में उठ ही नहीं पाता। तो दोनों लड़कों लड़कियों को समझना चाहिए भाई कि हम कर क्या रहे हैं। और कई कईयों के साथ तो यार ये हो जाता है कि बच्चा भी हो जाता है। उन रिश्तों में फंसता कौन है भाई, वो लड़का गलत है तो बेचारी वो लड़की या बच्चा, अगर लड़की गलत है तो वो लड़का या फिर बच्चे। और बच्चे तो इन दोनों रिश्तों में बहुत पिसते हैं बेचारे, उनको तो पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, क्या चल रहा है ना, अपने माँ बाप के प्यार से बिछड़ जाते हैं। समझ से बाहर है मेरे। मैं इस लड़की की ननद से बोलना चाहती हूँ, शायद हो सके, भगवान चाहे तो उसके ननदोई तक भी ये वीडियो जाए। मैं उनकी सास को बोलना चाहती हूँ, सास अपनी बहू का सपोर्ट करती है, आप अपनी जवाई को ये वीडियो दिखाना। और मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, आप भी एक बार अफेयर करो, मज़े करो लड़कियों के साथ, फिर देखना उस वाइफ को कैसे फील होता है। अगर फील हो रहा है बुरा तो वास्तव में बहुत सही है, अगर नहीं हो रहा तो भाई आपकी वाइफ को संभालो, वो किसी और के संपर्क में है और किसी के कांटेक्ट में है। जब खुद के लाइफ पार्टनर पे बात आती है ना, तो तुम्हारे हाथ पैर कंपन करने लग जाते हो। और दूसरों के साथ होता है ना, तो मज़े लेते हो, अब दबाने की कोशिश करते हो कि हाँ ठीक है, अच्छा हो रहा है। क्योंकि अब वो जो उसकी सिस्टर है उसको तो ये लग रहा है भाई वो एक भाई है, वो जो भी अफेयर कर रहा है तो वो बाहर ही करेगा, नहीं है जो भी उनके ससुराल वाले हैं वो तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं उस लड़की को कि वो लेके आई, लेके भी आएगा तो समाज वाले ऑब्जेक्शन तो उठाएंगे ना यार, इतनी से दिन शादी पे। तो वो लड़की चाहती है कि मज़े हैं यार, मेरे फादर गवर्नमेंट है, मेरा भाई है, तो सारी प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी, ऐसे थॉट वाली होती है लड़कियां। तो उनको कोई मतलब ही नहीं होता। नहीं तो बहनें ऐसी होती है, अगर भाई ऐसा गुनाह कर दे ना, तो मेरी जैसी बहन, मैं तो मेरी बात करती हूँ, दूसरों की क्या करूँ, कभी शक्ल नहीं देखो ऐसे भाई की, कभी भी नहीं, लाइफ टाइम रिश्ता ख़त्म कर लो। शादी से पहले तो फिर भी अपन इग्नोर करते हैं कि जो भी चला, शादी के बाद किसी लड़कियों के साथ ऐसा करना आई डोंट लाइक, मुझे तो पसंद नहीं है ऐसे लोग। और मैं तो ये चाहती हूँ कि भगवान मुझे कुछ दे ना दे, मुझे इतना तो दिमाग मेरे बेटे को अच्छे संस्कार दे पाऊँ। और संस्कार माँ बाप दोनों देते हैं ना, तो कुछ बच्चा कुछ और ही बनता है ना। एक मदर भी इतना अच्छा नहीं कर पाते, एक फादर भी सिंगल अच्छा नहीं कर पाते, दोनों। हाँ, मैं मेरी फ्रेंड को बोलना चाहती हूँ यार, मेरे को जितना बोलना था, जितना मेरा दिमाग में था, मैंने बोल दिया। शायद मेरा दिमाग में, मन में बहुत कुछ है, बट मैं नहीं बोलना चाहती। जिसको समझना है समझ आएंगे, जिसको रिश्ते सुधारने सुधार लेंगे, जिसको नहीं सुधारना है, जिसको एटीट्यूड दिखाना है तो दिखाने दो।
तुम तो तुम्हारी लाइफ में खुश रहो, तुमने गुनाह नहीं किया, तुम उसको टाइम दो 1-2 महीने का। अगर बंदा सुधरता है, कुछ तुम्हें लगता है तो अच्छी बात है, नहीं लगता ना तो मेरे हिसाब से तो तुम केस भी कर दो ऐसे लोगों पे ना, तुम्हारे पास सबूत है। और अपनी लाइफ एंजॉय करो। पता है वो इतना रोई, मैं उसको बोली यार तू तेरी लाइफ में बढ़, कुछ नहीं है, शादी को इतने दिन है और लड़के मिल जाएंगे, बहुत अच्छे लड़के मिलते हैं। तो उसने एक ही बात बोला, जब एक लड़का मेरे लिए सही नहीं है तो मैं दूसरे लड़के से क्या उम्मीद करूं। भाई ये भी सही है, अगर मैं उसको उम्मीद भी दूं तो कैसे दूं, है ना। इतने से दिन शादी हुई है, बच्चा भी हो जाता है तो चलो, लाइफ तो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है बच्चे के साथ भी, बहुत ज़्यादा। बट एक बच्चा होता है तो उससे मन लगा रहता है अपना ना। हाँ, बहुत कुछ दुख आप झेल चले जाते हो। उसकी शादी अभी हुई है, उसकी उम्मीदें टूट गई, अभी तो उसका पहला सावन ही है। और पीछे उसकी 2 सिस्टर है, वो कभी शादी के लिए हाँ नहीं करेगी। उनसे मेरी बात हुई तो वो बोली हम तो ज़िंदगी में शादी नहीं कर सकते, सोच ही नहीं सकते। ऐसे ऐसे ज़माने आ गए, बिल्कुल आ गए भाई ऐसे ज़माने। आप मैं तो सच बताऊँ, मैं इंस्टाग्राम खोलती हूँ ना तो या तो एक पति मरा हुआ मिलता है, या फिर पत्नी मरी हुई थी, या फिर किसी लड़की के साथ रेप हुआ होता है। तो ये कर कौन रहा है, ये समाज में रहने वाले बनते। और समाज में ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि वो इंसान है ही नहीं। जानवर में भी बुद्धि होती है बट उनमें नहीं होती। आप बिलीव नहीं कर सकते कि ये 80 साल का है तो इस पे विश्वास कर ले, ये 20 साल का है तो विश्वास कर ले, कर ही नहीं सकते। तो आप अपने बच्चों को, मैं तो सभी माता पिता को ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दो जो दूसरे के बच्चों के साथ वो खिलवाड़ ना करें, गेम ना खेले। और फिर भी चलो आप संस्कार दे रहे हो, कई बार क्या होता है कि माहौल का भी फर्क पड़ता है, फ्रेंड कैसे हैं, कैसे लोगों में उठ बैठ रहे हैं वो। तो हो सकता है कि पेरेंट्स बेचारे नहीं ध्यान रख पाते किसी भी रीजन से, और आजकल के बच्चे तो सुनते ही कहाँ हैं। तो प्लीज़ अगर आपको पता चले ना, कोई लड़की आपको ऐसे बोले कि आपका बेटा ऐसा या आपका भाई ऐसा, तो प्लीज़ उसकी इंक्वायरी करिए और उस चीज़ का ऑब्जेक्शन उठाइए। सुधरता है तो अच्छी बात है, नहीं रिश्ते तोड़ दो, आप भी तोड़ दो उस इंसान से। और अगर आपका जवाई आके बोल रहा है कि आपकी बेटी ऐसे, मैंने ऐसे ऐसे देखा या इस तरीके से पकड़ा, तो प्लीज़ आप अपनी बेटी से रिश्ता छोड़ दीजिए। कभी आप अपने घर मत बुलाओ उसको, वो कहीं रहे कैसे रहे, आपसे कोई रिश्ता रखो ही मत। मैं तो दोनों के लिए बोलती हूँ ये चीज़ें, क्या बताऊँ मैं। कैसे कैसे लोग हो गए, उनको शर्म तक नहीं आती यार। मैं तो उन अंकल जी को याद करती हूँ, उनका फेस याद करती हूँ तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाता है। वो बंदा मज़दूरी करके एक रुपए जोड़ के कितने सपने देख के शादी करी कि नहीं यार, एक लड़की को तो अच्छा लड़का मिल गया, मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। बट किया क्या, मैं तो उस लड़की को ये भी मानती हूँ यार, तुम्हें जल्दी पता चल गया। कई लड़कियों को तो बच्चा होने के बाद पता चलती है सब बातें, तो उनके लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है ये चीज़ें, है ना। तो बट कोई ना, जो ईश्वर करता है वो अच्छा ही करता है। पर क्या अच्छा करता है यार, जिसके साथ बीतती है तो इन चीज़ों से गुजरते हैं उनको ही पता चलता है। बट उनका क्या फ़र्क पड़ता है, जो उसकी बहन बक 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 करके चली गई, क्योंकि उनकी लाइफ में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, होता तो शायद वो बकबकाट नहीं करती। ऐसे लोगों का तो मन करता है कि उनकी चोटी पकड़ के दीवारों में बिठा दे यार, ऐसे ऐसे बातें करते हैं। और उनके ससुर जी, भाई आपकी बेटी के साथ होगा तो बहुत अच्छे से पता चलेगा। मैं तो चाहती हूँ कि आपकी बेटी के साथ ऐसा ही हो, तो पता तो चले कि होता क्या है। बट यार उसकी सास, यार मैं तो मानती हूँ कि सब ये बोलते हैं ना कि सास ऐसी होती है ऐसी होती है, हाँ कई होती है ऐसी, बट मैं तो उसकी सास का दिल से धन्यवाद बोलती हूँ कि उसने अपनी बहू का सपोर्ट किया, एक बेटी समझ के आज भी वो कर रही है। उसके साथ से नहीं बोलूँगी, मैं इतना ओपनली नहीं बोलूँगी, उनकी फैमिली है। बट आप अपनी बहू को सपोर्ट कर रही हो, है ना। आप रो भी रही हो कि नहीं मेरी बहू ऐसी है, मेरा तो बेटा ही ऐसा है, बेटी ऐसी है, मेरे हस्बैंड है, तो शायद यार आंटी आपने भी उन लोगों को बहुत झेला होगा, एक मजबूरी में रिश्ता निभाया होगा उस आदमी को लेके। प्लीज़ मत करो ये सब चीज़ें ना, कि ऐसा ये लड़का वो नहीं मिलेंगे वो नहीं मिलेंगे, मिल जाते हैं, बहुत मिल जाते हैं। जैसे उनको मिलते हैं वैसे आपको भी मिलते ही होंगे, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बस अब लड़कियों के ऐसे संस्कार नहीं होते, कुछ लड़कों के ऐसे संस्कार नहीं होते कि वो मुंह मारे, वो अपनी लाइफ और कहीं बिजी करते हैं ना। तो
आजकल तो सच में ज़माना ऐसा हो गया है कि लोग बुढ़े हैं तो भी नहीं सोच रहे हम क्या कर रहे हैं, जवान है तो भी नहीं सोच रहे हम क्या कर रहे हैं। तो फिर आप नहीं सोच रहे, आपके बच्चे क्या सीखेंगे यार आपसे? ये तो देखो आप कर क्या रहे हो, आपके बच्चे में क्या संस्कार दोगे आप। और इतने होशियार मत बनो कि कभी पता नहीं चलता यार, सब पता चलता है। सामने वाला अगर लॉयल है ना, तो वो एक 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 खड्डा खोद के तुम्हारी इंक्वायरी कर लेगा, चाहे आप कितना भी इग्नोर कितना भी छुपाओ। बट भगवान हमेशा साथ देता है। तो भाई वो विश्वास रखो अपने पार्टनर का, चाहे लड़का हो लड़की हो, अगर वो विश्वास कर रहा है तो विश्वास वैसे ही बना के रखो। और एक बात बता दूं, कोई भी लड़का लड़की अगर कोई ऑब्जेक्शन उठाता है, अगर मैं मेरी ही बात करूँ यार, मैं लोगों की क्या बात करूँगी, मैं मेरी बात करूँ, मैं मेरे एग्जाम मेरी बात करूँ। अगर मेरे हस्बैंड मेरे पे किसी चीज़ की रोक टोक करते हैं कि यार ये गलत है, ये चीज़ें सही है, तुम ऐसे मत करो, या इस लड़के से बात मत करो, मुझे पसंद नहीं है, तो मुझे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है मेरे हस्बैंड, वही होने चाहिए। तो मुझे छोड़ देना चाहिए। अगर मैं नहीं छोड़ रही ये चीज़ें उनको कहने पे भी कि नहीं यार मुझे तो इस लड़के से ही बात करनी है, मैं क्यों करूँ, उनको पता नहीं चलेगा, छुप के कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं चलेगा, पता चल जाएगा। अगर वो लॉयल है मेरे प्रति तो वो अपने आप पता कर लेंगे कि क्या इसकी एक्टिविटी है, कहाँ जाती है। अगर वो आपकी लाइफ में ध्यान ही नहीं दे रहे कि वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, तो शायद उनको कोई मतलब भी नहीं है आपकी लाइफ से। वो और कहीं खुश है और किसी के साथ खुश है। अगर मैं ऑब्जेक्शन कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड अगर गलत कर रहे हैं कि भाई आप ऐसे मत करो, वो मत करो, अगर मेरे कहने से वो बोलते हैं हाँ भाई मेरी कोई गलती हो गई मैं छोड़ देता हूँ, तो अपन एक खुश होते हैं कि हाँ। अगर वो सोचे यार क्या पता चलता है, बोल देंगे ये कर देंगे, तो वो सब कुछ पता चलता है। तो मैं मेरी लाइफ से ही रिलेटेड बता दूँ कि ऐसे ही सब लड़कियों के साथ होता है ना, तुम मत करो भाई। और खुद के लाइफ पार्टनर खुद का ही होता है ये, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, दूसरा कोई हाल नहीं करता ना। और अपनी लाइफ को खुश रखो, अपनी फैमिली को खुश रखो, दूसरा थोड़े दिन का है, यूज एंड थ्रो, सब मज़े लेने वाले हैं ना। अगर नहीं है आपके सास ससुर आपका पार्टनर साथ, तो अपनी लाइफ खुद इंजॉय करो। और आपके पास सबूत है तो बिल्कुल पेश करिए, और आपकी ननद भाई साहब को बताइए कि ये सब भी होता है ना, ये गूगल करके या फिर और कई रील्स वगैरह देख के ये बहम में ना आए। और ना लड़कियां बहम में आए कि हम किसी लड़के के साथ गलत करके गलत केस करके हम लड़के को पजल कर दें। ऐसा भी नहीं है, आजकल वो जमाना गया कि लड़के की चलती है लड़की की चलती है, ऐसा कुछ नहीं है ना। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो भाई मस्त रहो, खुश रहो। और उनके हस्बैंड से मैं बोलना चाहती हूँ कि आपकी वाइफ बहुत सही है, तभी इन चीज़ों को ऑब्जेक्शन उठा रही है। हमारे हस्बैंड ऐसे करते हैं तो हम भी उठाएंगे, उठाते हैं जो भी है। और किसी के हस्बैंड ऐसे करेंगे तो भाई वो भी ऑब्जेक्शन उठाएगी, और किसी की वाइफ ऐसा करती है तो आप भी ऑब्जेक्शन उठाइए। मैं करती हूँ तो मेरे हस्बैंड को भी ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं ना, लोग घर के घर में अफेयर कर लेते हैं यार, सोचने वाली बात है। कुछ नहीं बोल सकती मैं तो। आजकल की जनरेशन जो लॉयल है ना, सच में वो शादी के लिए इसलिए पीछे हट रही है कि मुझे शादी ही नहीं करनी, क्योंकि कैसे कैसे लाइफ पार्टनर मिल रहे हैं, अफेयर चल रहे हैं, मार रहे हैं। मारना तो उसके लिए नॉर्मल हो गया। कितना दिमाग लगाती है ये लड़कियां ये लड़के कि इसको मार देते हैं, ऐसा ऐसा होगा। कभी यार तुम क्राइम करे हो, कभी छुपा है? ऐसे लोगों से मैं पूछ रही हूँ, कभी छुपा है? कभी नहीं छुपा। आप इतना भी पैसों का घमंड मत करो, ठीक है। आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है, अगर लॉयल है तो उसके साथ रहो, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। आजकल देखते नहीं हो कैसे कैसे लोग होते हैं ना। और मैं तो मेरी फ्रेंड को भी बोलती हूँ कि तुम दो टाइम फ़ोन करके समझो, समझते हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझते तो भाई कुछ नहीं कह सकते ऐसे लोगों का। फिर तो उनका इलाज है ना, उनको तो देखो समाज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे लोगों को तो ना, कि क्या समाज है क्या नहीं। हालांकि बातें होती है वो अपने आप में खुद को सेटिस्फाई करने के लिए बोलते हैं, मुझे समाज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। कई लोग बोलते हैं, फ़र्क पड़ता है, दिल से फ़र्क पड़ता है। और तुम्हारे आगे में लोग आग नहीं बोलते, पीठ पीछे बहुत कुछ बोलते हैं।
वो आपकी हिस्ट्री सब जानते हैं, बचपन से लेके आप यहाँ तक कैसे हो, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, सब जानते हो। तो प्लीज़ ऐसा काम मत करो कि जिससे आपको तो शर्म है नहीं, अगर आपके माँ बाप को सिर झुकाना पड़े, आपकी फैमिली को सिर झुकाना पड़े कि वो खुल के बोल ही नहीं पाए। समाज को सबकी ज़रूरत पड़ती है भाई साहब, और उन मैडम को भी बोल रही हूँ, समाज को सबकी ज़रूरत पड़ती है, समाज के बिना कुछ भी नहीं है। आप कितना ही कमा लो कुछ, जैसे आप मान लो आपके घर में कोई ट्रेजेडी हो गई, किसी की डेथ हो गई, तो क्या अकेले तुम दोनों भाई बहन जला के आ जाओगे? मैडम आपको बोल रही हूँ, जो आप अपनी भाभी को टॉर्चर कर रही हो, उस हस्बैंड को बोल रही हूँ जो आप अपनी वाइफ को कुछ नहीं समझते, या वो लेडीज आ जाएगी जिसको आप रखते हो। और लड़कियां भी है जो मेरा देखती हूँ उनका फेर चल रहा है, तो मैं आपको भी बोलना चाहती हूँ, आपके ऐसी भाभी आ गई, आपके भाई की ऐसी लाइफ खराब हो गई, आपकी भाभी का किसी से अवैध संबंध होगा तो कैसा लगेगा? तो तुम भी किसी लड़के की लाइफ खराब मत करो। तो मैं यहाँ दोनों की बात कर रही हूँ, बट मेरा तो वीडियो बनाने का यही था कि वो मेरे को बोल रही थी कि क्या पता तुम्हारा वीडियो देखते हैं समझ में आ जाए। तो मैं तो उनकी फैमिली से एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप अपने रिश्ते सुधार लो, और उनके हस्बैंड से बोलती हूँ जो पहले आपने किया वो कोई बात नहीं, आप अपनी वाइफ को अच्छे से रखो। एक लड़की बहुत कुछ माफ़ कर देती है, पता होने के बाद शायद आप नहीं कर पाते अगर वो ऐसा नहीं करती तो। मेरा तो सच में नसें खड़ी हो जाती है ऐसी चीज़ें लोगों की सुनती करती हूँ तो। ये कितना झेलती हैं बेचारे, लड़का लड़की जो लॉयल होते हैं वो कितना झेलते हैं ना। और ऐसे लोग होते हैं ना यार, को ओपन माइंडेड होना इंसान का गलत नहीं है। आज मैं भी हूँ, बहुत ओपन माइंडेड हूँ ना, मैं सबसे घुल मिल जाती हूँ, फ्रेंड को बात भी कर लेती हूँ ना। मैं मेरी बात करूँ, मेरे हस्बैंड तो बहुत शाई नेचर के हैं ना, मैं बिल्कुल ओपन माइंडेड हूँ। तो ऐसा नहीं होता कि ओपन माइंडेड गलत होते हैं वो इंसान, कई खुल के बोल देते हैं, कई नहीं खुल के बोल पाते, बट कई लोगों को आप पहचान ही नहीं पाते, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। तो भाई उस लड़की की सिचुएशन देख देख के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, जिसकी शादी को 1 डेढ़ महीने नहीं हुआ, उसने सब कुछ देख लिया, सब कुछ। वो कैसे सोती होगी, कैसे रहती होगी, क्या सोचती होगी, क्या उसके भाई बहन सोचते होंगे, क्या उसके माता पिता की सिचुएशन होगी। बेचारा, मुझे लगता है कि वो अंकल जी तो, जो मेरी फ्रेंड बता रही है उस हिसाब से बता रही हूँ, उन्होंने तो लोन वोन भी लिया है, तो अभी तक तो उनका कर्जा मुझे लगता है 1-2 साल ही नहीं उतरेगा। कितनी बद्दुआ ले रही हो यार आप किसी के माँ बाप की। नहीं करनी थी, आप शुरू से किसी लड़की के अफेयर में थे, आप अपना नेचर जानते थे कि मैं ऐसा ऐसा करूँगा, तो क्यों शादी करे भाई? नहीं करनी चाहिए थी। अब वो 2 बेटियों की शादी करेंगे, वो 10 बार सोचेगा करूँ कि नहीं करूँ, वो बेटियां करवाएगी कि नहीं करवाएगी। और अगर आप इस लड़की की लाइफ ख़राब करते हो तो ज़िंदगी भर, मुझे पता है, मैं उस फ्रेंड को जानती हूँ, ज़िंदगी भर शादी नहीं करेगी, ना उसके बच्चा, कैसे लाइफ निकलेगी? कर दिया अपनी ज़िंदगी ख़राब। लेकिन ऐसा नहीं हो उसके पास सबूत, तो आप जेल में सड़ो, ना वो लड़की मिलेगी, ना आप वाइफ की लाइफ रहोगी ना, आपकी जॉब जाएगी वो अलग। और मैं सभी लड़की लड़कों से यही बोलती हूँ, अगर आपके लाइफ पार्टनर गलत है ना तो भाई ऑब्जेक्शन उठाओ, पहले फैमिली को बताओ कि ऐसे से, तो ये चीज़ें सुधारनी चाहिए यार। मैं तो ये चाहती हूँ कि यार कोई मेरा जैसा ही तो मिले, कोई मेरी जैसी लड़की मिले या लड़का मिले, जिसको ये समझ में आए कि यार क्या चीज़ें गलत है, क्या सही है, क्या नहीं है, बट बहुत कम है ऐसे लोग। मैं तो सोचती हूँ कि मैं मेरे बच्चे को इतना टाइम दूँ, ये चीज़ें सिखाऊँ कि यार तुम तो किसी लड़की के साथ ऐसा मत करना। मेरी फैमिली में जो भी बच्चे हो, तो मैं यही चाहती हूँ। मुझे तो डर सा लगने लग गया आजकल के ज़माने को देखते हैं ना, कि कोई माँ बाप को मार रही है, कोई हस्बैंड को मार रही है। यार कैसे मार लेते हो आप अपने हस्बैंड को जान से? आपका जो टाइम बिताया हुआ है वो याद नहीं रहता कि हमने हमारी लाइफ पार्टनर के साथ ये टाइम बिताया था, वो बहुत कुछ होता है। आप सगाई से पहले तो बहुत वादे करते हो, फिर क्या हो जाता है तुम लोगों का?
है ना, सब कुछ आप ही हो, ये है वो है। अगर आप लॉयल हो ना यार, आप ऐसा काम ही नहीं करोगे मारने पीटने का, सोच ही नहीं सकते। मारना तो बहुत दूर की बात है, कैसे आप अपनी वाइफ को मार देते हो। मेरे तो एक माइंड ऐसा होता है कि यार कैसे माहौल से निकल के आ जाते हो आप, समझ से बाहर है। मैं उनकी फैमिली से रिक्वेस्ट करती हूँ, अंकल आंटी और मैडम आप, आपको तो क्या ही उपाधि दी जाए, इतनी कम है। क्योंकि आप ही चाहिए होते तो शायद ऐसा नहीं होता, सपोर्ट नहीं करते थे। क्योंकि आपसे छोटा है वो भाई, शायद तक मैंने सुना है, और उनके हस्बैंड से सैल्यूट है आर्मी ऑफिसर को, है ना। कि अब देश की सेवा तो बाद में कर लेना, पहले बीवी की कर लो। आप ऐसा मत करो कि किसी की लाइफ ख़राब हो, उसके पास पूरे सबूत है, पूरे सब कुछ है। कोई आजकल बेवकूफ़ नहीं है कि आप बेवकूफ़ बना दोगे, वो आपकी बहन बेवकूफ़ बना देगी। आजकल के तो लड़कों की चलती है, आजकल तो लड़कियों की चलती है। मैडम आपको कुछ नहीं पता, एक बार जाके वकील से बात करना, कोर्ट में देखना कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। प्रूफ होता है तो 10 दिन में ही आपका सारा फैसला सुना दिया जाएगा। हो सकते हो कि आपकी ऐसी ऐसी रिकॉर्डिंग है, आप पूरी लाइफ टाइम उसी जेल में काटो। क्यों अपनी फैमिली ख़राब कर रहे हो यार, इतनी छोटी फैमिली है, फिर भी एक इंसान गलत है, उसकी वजह से एक इंसान क्या, वहाँ तो 3 इंसान गलत है कि वो सास ही सही है, तो गलत हो सकता है। मैं तो ये चाहती हूँ कि यार, मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी सास से मिलूँ। मेरा माइंड में जो चल रही है ना, तो यार उस सास ने भी बहुत कुछ भोगा है इन चीज़ों का, तभी बेचारी अपने बहू का साथ दे रही है। नहीं तो इस ज़माने में तो ऐसी सास मिलती कहाँ है जो अपनी बहू का साथ देगी, क्या बताऊँ। सैल्यूट है आर्मी ऑफिसर जी, सैल्यूट है। लग ही नहीं रहे थे आप शादी में, आप ऐसे भी निकलोगे क्या, बिल्कुल। फोटोएं देख के भी नहीं लगते थे। मैं तो खुद बोलती थी कि यार आप बहुत लकी हो, आपको आर्मी ऑफिसर मिला है, देश की सेवा करने वाला मिला है, तो आपके साथ गलत नहीं होगा। बट यहाँ तो यार लोगों के अंदर घुस के देख ही नहीं सकते कि कैसे कैसे लोग। अंकल जी आप भी अपना नेचर सुधारिए, गलत का सपोर्ट मत करिए। और आप जैसे टीचर की वजह से ही आज स्कूल बदनाम हो रही है। हम तो खुल के बोलते हैं आपके जैसे टीचर्स के लिए, जो ये देखने के लिए मिलता है कि आप उसी स्टाफ की मैडमों से क्या करते हो, स्टूडेंट से क्या करते हो, फिर आपके क्लिप बन जाते हैं, वीडियोस बन जाते हैं, वो सोशल मीडिया पे आ जाते हो, उसमें से आप भी आते हो। क्योंकि आपका बातों का लहजा, आपके बहू के साथ किया हुआ व्यवहार समझ में आता है। कैसे कहोगे बच्चों को, और कुछ नहीं कह सकती मैं आगे। मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपने रिश्ते सुधारिए प्लीज़। और जिसका भी नेचर ख़राब है शादी के बाद, वो सब सुधारिए। चाहे वो उसमें सास हो, ससुर हो, चाहे वाइफ हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे ननद हो, नंदोई हो, देवर हो, देवरानी हो, जेठ हो, जेठानी हो, एनी कोई भी, तो प्लीज़ सुधार लो इन चीज़ों को। और भाई आप ये मेरा तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, मैं उसके कहने पे सोशल मीडिया पे सब कुछ डाल दूँ, तो मैं नहीं डरती ऐसे लोगों से, बिल्कुल नहीं डरती। मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं सब चीज़ों का ऑब्जेक्शन उठा लेती हूँ। मैं किसी के बाप से नहीं दबती, चाहे वो मेरी फैमिली हो, चाहे मेरी ससुराल की फैमिली हो, कोई भी हो, चाहे मायके वालों की, मैं बिल्कुल ऑब्जेक्शन उठाती हूँ। अगर मुझे लगता है कि मेरे फ्रेंड सर्किल में भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो मैं बिल्कुल बोलती हूँ यार ऑब्जेक्शन उठाओ इन चीज़ों का। आज नहीं उठाओगे कल आपके साथ बुरा होगा, क्या पता वो आपको मार दे, है ना। लड़की भी मार सकती है, लड़का भी मार सकता है, तो बेटर है ना, आपको मनुष्य जीवन एक बार मिला है तो आप उसको एंजॉय करो। और मुझे पता है कि यार जो इस चीज़ से गुजरता है तो उसमें क्या बीतती है, बट नो। और रही बात ये कि अगर चरित्रहीन फैमिली मिल जाती है ना, तो एक उनका ग्रुप बन जाता है एक लड़की को बर्बाद करने में, बदनाम करने में, या फिर चरित्रहीन लड़की मिल जाती है, उसकी फैमिली मिल जाती है तो लड़की को करने में। पर ये मत सोचना कि सच्चाई कभी सामने नहीं आती, आ जाती है। और मैं तो मेरी फ्रेंड को ये की बात बोलना चाहती हूँ, अगर वो बंदा सुधरे करे, ऐसे ही मत यकीन कर लेना कि वो सुधर जाएगा। नहीं नहीं,
विश्वास रखो कि सुधरेगा नहीं सुधरेगा, उसकी एक एक चीज़ पे ध्यान रखो कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। आपको ही करना पड़ेगा भाई, कि आपके माँ बाप भी कितना कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। और सुधरता है, अपनी गलती एक्सेप्ट करता है। अगर एक्सेप्ट भी नहीं करे, मन से सुधरना चाहता तो अच्छी बात है, नहीं सुधरना चाहता तो भाई तुम लेके आओ, मैं कह रही हूँ ये चीज़ें बिल्कुल सोशल मीडिया पे लेके आओ और दिखाओ कि ये सब चीज़ें क्यों थी, क्या रही। क्योंकि अब रिश्ता टूटेगा ना, वो अपने आप में होशियारी करेंगे, होशियारी लगाएंगे, यार वो लड़की ऐसी थी, लड़की का ये अफेयर था, वो ऐसी थी, ऐसे हो गई, वो ये हो गया, वो हो गया। तो अपना एक्सक्यूज़ देंगे अपना गुनाह छुपाने के लिए। तो बेटर देना अपने सब कुछ दो। ये मत सोचो समाज क्या कहेगा, आपको पता है, आपका समाज आपको जानता है, आपकी रिश्तेदारी आपको जानती है। तो ये चीज़ें सब कुछ प्रूफ लेके आओ कि ये कारण था। तो वो भी कितना ही होशियार बन ले, लेकिन वो जो इज्जत के साथ रहता था वो तो नहीं रह पाएगा। अगर किसी लड़के के साथ ये गलत हो रहा है, आपके पास सबूत अपनी वाइफ के, तो बिल्कुल पेश कीजिए। नहीं तो वो लड़की वहाँ बदनाम करेगी कि ये ऐसा लड़का था, ऐसा लड़का था, ये था, इसलिए मैंने छोड़ा। तो कोई भी रीज़न हो सकता है। तो आप भी अगर है तो बिल्कुल आइए और ऑब्जेक्शन उठाइए। मैं तो दोनों को यही कहना चाहूँगी। और गलत ना लड़की लड़का बर्दाश्त करे, ना लड़की बर्दाश्त करे। और कोई फैमिली में कोई गलत हो भी रहा है ना, तो उसको ऑब्जेक्शन उठाइए, उनको समझाइए कि ये चीज़ें नहीं हो पाती। अगर इंसान होंगे तो समझ जाएंगे, इंसान नहीं होंगे तो उनका अलग ही चलता रहेगा, उसका तो कोई आप सॉल्यूशन ही नहीं कर सकते। तो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो जो मेरा वीडियो देखते हैं, मैं सबसे बोल रही हूँ, पर्टिकुलर उसकी फैमिली को तो बोल ही रही हूँ, बट जो भी देखते हैं, तो आप किसी की लाइफ से खिलवाड़ मत करना, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। बाय। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगी। अब कई लोग तो इस वीडियो को देख के भी जज कर देंगे, यार खुद का तो तुम देख ही नहीं रही, क्या करती हो क्या नहीं करती, दूसरों की बातें करती हो, ये है वो है, एक्सक्यूज़ देने के लिए बैठ जाएंगे कई लोग। बट ठीक है, उसने बोला, मैं 7-8 दिन निकालती, फिर मुझे लगा कि यार कोई इतना विश्वास करके मुझे बोल रहा है, अगर मेरा वीडियो वहाँ तक पहुँच रहा है तो मेरे हिसाब से तो बोल देना चाहिए। और कुछ चीज़ें यार मुझे सच में एक्सप्लेन करना नहीं आती या बोलना नहीं आता, जो मेरे मन में या दिल में चल रहा था मैंने बोल दिया। बहुत चीज़ें भी हैं जो मैं नहीं बोल पा रही, बट ठीक है। उन लड़कियों से, उन लड़कों से मैं एक ही बात बोलती हूँ, गलत का ऑब्जेक्शन उठाइए, सही का साथ दीजिए, अपनी फैमिली को बना के रखो, दूसरा कोई हल नहीं करेगा, 1% भी नहीं करेगा, सब मतलब के लिए आते हैं, मज़े करते हैं, बात ख़त्म। और ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती है कि वो ऐसे प्रूफ ये इकट्ठे कर लेते हैं कि आप पे केस तक बन जाती है, आपकी नौकरियां तक चल जाती है लड़का लड़कियों की। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। और अपन ही हैं, ऐसा ज़माना कभी ख़राब नहीं आता, ज़माना ये ज़माना वो ज़माना ये हो गया, कोई नहीं, अपन ही ज़माना चेंज करने वाले हैं, अपन ही बिगाड़ने वाले हैं, अपन ही सुधारने वाले हैं। और अपन एक 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 इंसान अगर ऐसे थॉट रखेंगे ना, तो हो सके 8-10 सुधरेंगे, 20 सुधरेंगे, 30-40-50 ऐसे करके शायद ये धीरे धीरे आज अपन अपनी फैमिली को सुधारेंगे, फिर पड़ोसी सुधरेंगे, पड़ोसी से मोहल्ले, अपनी सोसाइटी मोहल्ले वाले सुधरेंगे, फिर आसपास के लोग, मतलब समाज जो भी है, एक गांव सुधरेगा, फिर ऐसे करके पूरा देश बदलेगा। तो अपनी सोच बदलिए। ज़माना मॉडल है, बट इतना भी मॉडल मत बनो कि आप अफेयर मारना करना, ये मॉडल नहीं है। आप अपनी लाइफ जियो, है ना। तो वो एजुकेशन में मॉडल बनो, ऐसे बनो, कुछ काम कर रहे हो, बट ऐसा मत बनो कि आपकी वाइफ उधर रो रही है, आप इधर कुछ कर रहे हो, आपका हस्बैंड उधर रो रहा है, वाइफ मजे कर रही है। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। और मुझे पता है कई औरतें तो मेरा ऐसा ऐसा वीडियो देखती है कि बहुत कुछ बोल जाएगी वो, है ना। मुझे पता चलता है उन लोगों का, ये बहुत कुछ बोलेगी ऐसे वैसे, कई तो इतना गंदे वर्ड बोल देती है ना कि सोच ही नहीं सकते। बट कोई बात नहीं, मुझे कोई लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता। आप सही हो ना, तो लोग बात क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। और प्लीज़ देखो, 11 बज गए कि उसके बेटे के स्कूल से मैसेज वगैरह आ रहे हैं, इससे ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकती, शायद कुछ अर्जेंट ही है। ठीक है भाई, मेरी फ्रेंड को बोल रही है आपके कहने से वीडियो बना दी, तुम्हारे रईस खानदानी इज्जतदार ससुराल वालों तक शायद ये चला जाए, समझ जाए वो लोग, और नहीं समझे
तो मैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, आप अपना आगे की लाइफ देखिए और उनका जो भी चल रहा है प्रोसेस होता है वो सब करिए। डरो मत, स्ट्रॉन्ग बनो। वुमेन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और लड़के भी होते हैं। ठीक है, ओके बाय।